हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सुबह बहुत अच्छी थी और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सीधा नहा धो के सारा काम करने के बाद, क्योंकि रोज़ सेम चीज़ें दिखाने में मुझे मज़ा नहीं आता। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। और 6 मंथ प्रेगनेंसी के लास्ट हफ्ते में काफ़ी दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि कपड़े अभी नहीं हो रहे हैं फिटिंग के, बहुत टाइट हो रहे हैं। और सावन भी शुरू हो गया। आज फर्स्ट डे है तो मैंने सोचा अब यही येलो कलर ही पहन लेती हूँ आज के लिए। और ये चूड़ियाँ, मुझे लगा मुझे शॉपिंग पे जाना पड़ेगा, कैसे जाऊँगी, मतलब बहुत सोची। फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मली ऐसे अपने चूड़ियों और मेकअप का बॉक्स चेक किया तो उसमें लकीली मुझे मिल गई थी घर ही चूड़ियाँ, वही देख रही थी। उसके बाद मैंने अपना मेकअप किया, बाल वाल धोया हुआ था मैंने, सिंदूर वगैरह लगाया, मेकअप किया। हाँ, प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, एक दिन बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है और एक दिन इतना लो फ़ील होता है ना कि मतलब कंघी तक करने का मन नहीं होता है। कभी मन करता है खूब तैयार हो, कभी थक जाते हैं। और अभी तो कपड़े फिटिंग के होते भी नहीं तो समझ में नहीं आता क्या पहने। और दिल्ली में इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। इसीलिए फ़िलहाल नाइटीज़ में दिन कट रहे हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं करता है, मन करता है साड़ियाँ पहनूँ, तैयार रहूँ, बट वही सम टाइम एनर्जी रहती है तो पहन भी लेती हूँ, सम टाइम बहुत सोचना पड़ता है। आज सावन का फर्स्ट डे था और काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था, तो वही मैंने दिन भर अपने आप को बिज़ी रखने की थोड़ी बहुत कोशिश की। आज कलर लगाया बालों में, सॉरी पैरों में, आलता लगा रही थी। आज दिन भर मैं सोई भी नहीं ताकि रात को मैं टाइम पे और अच्छी नींद ले सकूँ। रात भर मुझे नींद नहीं आती, उल्लू की तरह देखती रहती हूँ, फिर करवटें लो, 3-4 बजे नींद आती है, फिर 6 बजे उठना पड़ता है। यहाँ काम करते-करते कुछ-कुछ अपने लिए जैसे खिचड़ी खाने का मन हो रहा था तो मैंने वो बना लिया। फिर गर्मी इतनी थी कि फिर मैंने सोचा जलजीरा पानी तो कुछ खट्टा-मीठा पी लूँ। आजकल बरसात है तो जैसे ऐसा कुछ खाने का मन करता है, जैसे पानी पूरी तो मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। जलजीरा घर में रखा हुआ है तो वही मैंने पी लिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे और एनर्जेटिक फ़ील करूँ। वो जो आपने गिलास देखा ना वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा पीना चाहिए तो मैं नॉर्मल गिलास में पीती नहीं हूँ। वो लगभग 1 लीटर का है तो वो एक टाइम में 1 लीटर मैं पी लेती हूँ पूरे दिन भर में। सोचिए आप कि कितना उस गिलास से मैं पीते रहती हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन में बस वही पानी उतना पी लेना है, वो एक टाइम पीती जब प्यास लगती है, बाकी टाइम पूरा टाइम पीती ही रहती हूँ। यहाँ पे थोड़े बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। दिन भर अकेले थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही काम करती रहती हूँ। आजकल तो ये आप सिंक देख रहे हो ना, मेरा पेट देखिए वैसे ही अटक जाता है और काम करती हूँ पता ही नहीं चलता कि मेरा पेट दब रहा है कि नहीं। फिर याद आता है, फिर अपने आप को पीछे करती हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है आजकल तो काम-वाम करने में भी। फिर बहुत दिनों से मेरी अलमारियाँ ऐसी पड़ी हुई थी और आज मुझे कुछ कपड़े हटाने थे, जैसे कुछ सूट है, कुर्ती वगैरह, वो आजकल मुझे फिट नहीं होते। जैसे कि आप ये येलो वाला ही देख सकते हो, काफ़ी मुश्किल होता है। और पैंट्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, जिस वजह से मुझे ऐसे पेटीकोट्स पहनना पड़ता है नीचे ताकि थोड़ा खुला रहे। और बहुत गर्मी है सच में। साड़ियाँ पहनने का इतना अच्छा सावन 1 साल में मतलब 1 महीने के लिए आता है। और लकीली जब भी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी भी मेरी सेम चल रही थी, लाइक नवंबर में डिलीवरी थी, तो अब सोचिए सारा फेस्टिवल वगैरह सब मेरा कैसा गया होगा। और ये सेकंड प्रेगनेंसी भी ऐसे ही है, नवंबर में डिलीवरी इसकी भी है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। साड़ियाँ चाह के नहीं पहन सकती हूँ और सूट आजकल होते नहीं हैं, तो फ़िलहाल घर में जो है मैं नाइटी ही पहनती हूँ अभी। पता नहीं आगे आने वाले दिन कैसे रहेंगे। ख़ैर, तो यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं मेरे वो अलग कर रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते और मैं पहन नहीं पाती हूँ उन कपड़ों को, ताकि वो एकदम मिक्सअप ना हो। जो पहनने वाले कपड़े हों मुझे टाइम पे मिल जाएँ। इनमें साड़ियाँ, पेटीकोट सब कुछ मिक्स है, बच्चे के कपड़े भी उसमें मिक्स है, तो इसीलिए फिर सब कुछ आज सेट करने का प्लान है। कर भी रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, साँस ले के कर रही हूँ काफ़ी टाइम लगा के, ताकि मतलब अच्छे से करूँ। काम भी करो और ऐसा करो ना कि शरीर पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, ताकि मतलब हम भी इस हालत में हैं नहीं कि कर पाएँ दौड़-दौड़ के नॉर्मल जैसे हम करते थे प्रेगनेंसी से पहले, अभी तो नहीं उतना हो पाता है। तो इसी को ख़्याल में ध्यान में रख के मैं थोड़ी आराम-आराम से अपना काम करती हूँ
और टारगेट रहता है कि चलो आज ये कर लिया तो कल वो कर लूँ, फिर नेक्स्ट डे ये कर लूँ। एक दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बोले। कोई भी नहीं, आजकल आजकल मतलब अपने पति के साथ ही रहती हूँ। वही है, कभी-कभी भूल जाते हैं कि नहीं मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और कुछ दिक्कतें भी होती हैं। आदमी देखता है लेकिन वो होता है ना, जब तक एक्सपीरियंस ना करे तब तक किसी का पेन उसको समझ नहीं आता कितना होता होगा। सो वही है, कभी-कभी भूल जाते, कभी मुझे सलाह देते ये करो, वो करो, तो इसीलिए। और आजकल मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि चीनी वगैरह खाऊं, क्योंकि जो मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अभी 6 मंथ में मेरा जो वेट है वो 72 केजी है। तो मैंने सोचा घर का ही बना खाऊं, मार्केट का नहीं खाना है। हालांकि जो गुड़ है वो भी कुछ अच्छा नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है, उसमें भी केमिकल्स वगैरह होते हैं। बट दिल को दिलासा और क्रेविंग को कम करने के लिए कुछ हेल्दी वर्जन में मैंने ये लड्डू बनाए, तिल के मूंगफली डाल के लड्डू बनाया, और साथ में वो लाई वाली भी लड्डू बनाया, थोड़ा बहुत बनाया मैंने। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि जो मेरे भी चाशनी है गुड़ की वो हो गई है कि नहीं। तो आप एक देख सकते हैं, ये हो चुका है रेडी। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी और देखते हैं कितने दिन तक खाऊंगी। एक्चुअली मेरे से जल्दी मेरे बेटे का बड़ा मन करता है, मम्मी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, मेरा आज मीठा खाने का मन है, ऐसा खाने का मन है। तो ठीक है, बच्चे के लिए भी बना ही लेती हूँ, खुद के लिए भी बना लेती हूँ। अच्छा लगता है कुछ कुछ करना, तो कुछ ऐसा ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वॉइस ओवर करते करते जो मेरी सांस है वो भी फूलने लग गई है, इसीलिए बीच में थोड़ा रुक जाती हूँ। और आज एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मतलब बाहर हो गया, क्योंकि आज मेरा बर्थडे था। वैसे तो मुझे याद था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना एफ़र्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा मैं ज़िद करती थी तो भी नहीं होता था। और इस बार प्रेगनेंसी में मैंने कहा कुछ नहीं करना है भाई, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। कौन सा मतलब कभी ऐसा है कि एकदम आदत है बनाने का। लेकिन केक इतना सुंदर था और मतलब बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ना ही बड़ा था केक, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा वेट बढ़ जाए, और जब ऐसी चीज़ें घर में रहती हैं ना तो ना चाह के भी खाने का मन करता है। अदरवाइज़ केक बहुत सुंदर था, आप देख सकते हो केक कितना सुंदर है ना। एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो